जेठालाल इन्वेस्टमेंट को लेकर भारी कंफ्यूजन में है। जब बापूजी ने अपना पुराना देसी ज्ञान देते हुए जमीन और सोना खरीदने की सलाह दी तो जेठिया का दर्द छलक उठा। सोना आसमान छू रहा है और चांदी 4 लाख के पार है। महंगाई बढ़ रही है और बचत हो नहीं रही है। क्या जेठालाल को अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए कोई जादुई रास्ता मिलेगा? शुरुआत होती है एक ऐसी हार से जिसने आत्माराम तुकाराम भिड़े का सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया है। भिड़े ने आखिरकार घुटने टेक दिए हैं और भारी मन से कहता है कि टेक्निकली वो शर्त हार गया है। भिड़े अपनी सखाराम वाली रफ्तार से उठक बैठक शुरू करने ही वाला होता है कि पीछे से एक कड़कती हुई आवाज आती है, बापूजी। बापूजी ने भिड़े को वहीं ब्रेक लगाते हुए रोका और एक ऐसा फरमान सुनाया जिसने जेठालाल के पैरों तले जमीन खिसका दी। बापूजी ने ऐलान कर दिया कि जेठिया भी भिड़े के साथ उठक बैठक करेगा। जेठालाल का चेहरा ऐसे लटक गया जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई लाखों का टेंडर कैंसिल हो गया हो। उसने घबराते हुए पूछा कि वो क्यों? बापूजी का पारा हाई हो चुका था। उन्होंने साफ कह दिया कि ये सब जेठालाल के झूठ का नतीजा है। जेठालाल के पास जी बापूजी कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन तभी इस सरेआम बेइज्जती में एक नया ट्विस्ट आ गया। तारक मेहता सीना तानकर आगे आ गया। उसने ऐलान किया कि इस पूरे कांड में वो भी जेठालाल के साथ था, इसलिए वो भी अपने दोस्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उठक बैठक करेगा। रोशन सिंह सोढ़ी खुशी से उछल पड़ा और तारक की इस जय वीरू वाली दोस्ती की कस्में खाने लगा। माहौल थोड़ा भावुक हो ही रहा था कि बापूजी की बाज जैसी नजर कोने में छुप रहे पोपटलाल पर पड़ गई। बापूजी ने उसे घूरा और चिल्लाकर बोले कि तू क्या तमाशा देख रहा है, चल तू भी मैदान में आ। पोपटलाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मासूमियत का ऐसा नाटक किया जिसे देखकर ऑस्कर वाले भी शर्मा जाएं। वो हकलाकर बोला कि वो वहां मौजूद ही नहीं था। लेकिन जेठालाल का ज्वालामुखी अब फट चुका था। उसने चिढ़कर बोला कि यही तो सबसे बड़ी समस्या है। तू होता तो तुरंत ऑफिस खुल जाती और सच सामने आ जाता। जेठालाल ने सीधा पोपटलाल के नाम 25 उठक बैठक का बिल फाड़ दिया। बापूजी ने सबको लाइन में लगाया, लेकिन जेठालाल अपना शातिर दिमाग दौड़ाने लगा। जेठालाल ने अपना खुराफाती दिमाग दौड़ाया और एक ऐसा खौफनाक आइडिया दिया जिसने गणित की कब्र खोद दी। उसने कहा कि 25 उठक बैठक करना मुश्किल है, हम इसे चारों के बीच बांट लेंगे, 5, 5, 5 और पोपटलाल करेगा 10। पोपटलाल आग बबूला हो गया। जेठालाल ने मक्खन लगाते हुए कहा कि तू वरिष्ठ है ना भाई, लेकिन पोपटलाल ने इस लॉजिक को वहीं को चल दिया कि सजा बराबर बांटो। मास्टर भिड़े ने तुरंत कैलकुलेटर वाला दिमाग चलाया और कहा कि 25 को 4 में बांटेंगे तो हर इंसान के हिस्से में 6.25 यानी 6.25 आएगी। 6 तो मार लें, लेकिन ये ऊपर का पाव हिस्सा यानी 0.25 हिस्सा कैसे मारा जाएगा? बापूजी ने पल्ला झाड़ लिया और यहीं जेठालाल ने वो सवा सवा वाला लॉजिक दिया जो क्लाइमैक्स बनने वाला था। उसने एक्टिंग करते हुए समझाया कि 6-6 सब करेंगे, बचे 4 पाव मिलाकर एक पूरी उठक बैठक बनेगी। पहला पाव वो करेगा, हवा में से मेहता साहब टेक ओवर करेंगे और आखिर में पोपटलाल जमीन से वापस ऊपर आएगा। पोपटलाल चिल्लाया कि हवा में टेक ओवर के लिए नीचे तो जाना ही पड़ेगा। बापूजी का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने फैसला सुनाया कि चारों 6-6 करेंगे और एक एक्स्ट्रा बापूजी खुद कर लेंगे। जेठालाल ने घबराकर वो एक्स्ट्रा एक्ट खुद ले लिया। असली तमाशा बाकी था। बबीता जी ने तालियां बजाते हुए इस नज़ारे को एक अद्भुत दृश्य बता दिया। भिड़े ने मजे लेते हुए सबको वीडियो शूट करने को कहा। चारों मुजरिमों ने अपनी 6-6 उठक बैठक पूरी की। जेठालाल अपनी एक्स्ट्रा उठक बैठक मारने ही वाला था कि तारक ने फुर्ती दिखाते हुए खुद वो एक्स्ट्रा उठक बैठक कर ली। तारक मुस्कुराया, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। सजा पूरी होते ही जेठालाल ने जेब से डुप्लीकेट चाबी निकाली और भिड़े को दी। भिड़े ने सीना चौड़ा करके कहा कि अब उसे पुरानी चाबी नहीं चाहिए, वो तिजोरी का ताला ही बदलने वाला है। जेठालाल ने तुरंत वो चेक भिड़े के हाथ में थमा दिया। भिड़े ने गर्व से कहा कि वो कल रात ही चेक कर चुका है। सोढ़ी ने जोर से नारा लगाया, विजय असो। लेकिन जेठालाल की जिंदगी बुरी तरह अटकने वाली थी। जेठालाल फोन पर तारक को ठंडी मैंगो मलाई का लालच दे रहा था। तारक अपनी शेरनी अंजलि भाभी के खौफ से कांप रहा था, लेकिन आइसक्रीम के नाम पर वो पिघल गया और दौड़ लगा दी। पर दरवाजे पर ही अंजलि ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अंजलि ने अपनी नई डिश का नाम बताया, ATM स्पेशल पुदीना, तुलसी आइसक्रीम और टॉपिंग लौकी के छिलके की। लौकी सुनते ही तारक के कान फट गए। वो जेठालाल के काम का बहाना बनाकर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भाग निकला। जेठालाल के घर पहुंचकर मैंगो मलाई गले उतरते ही तारक का फायर ब्रिगेड रेडार एक्टिवेट हो गया। उसने जेठालाल की दुखती रग पर हाथ रखा और पूछा, क्या परेशानी है? दबाव पड़ने पर जेठालाल टूट गया और बोला, परेशानी नहीं, बस एक कन्फ्यूमेंस है। तारक ने पूछा, कैसा कन्फ्यूजन?
जेठालाल ने गहरी सांस ली। इन्वेस्टमेंट। तारक हैरान रह गया। जेठालाल का दर्द सुनामी बनकर बाहर आया। महंगाई डायन गला घोंट रही है, खर्चे आसमान छू रहे हैं, बचत जीरो है। दुनिया डिजिटल हो रही है और उसे समझ नहीं आ रहा अपना पैसा कहाँ डाले। तारक भी परेशान था। जेठालाल ने शेयर मार्केट को भयंकर रिस्क बताया। बापूजी ने अपना पुराना देसी ज्ञान निकाला कि दुनिया में निवेश के दो ही पक्के तरीके हैं, या तो जमीन खरीद लो या फिर जमकर सोना खरीद लो। जेठालाल ये सुनकर फ्रस्ट्रेट हो गया। उसने बताया कि सोना और चांदी 4 लाख के पार हैं, आम आदमी कैसे खरीदेगा। जेठालाल हवा में हाथ पैर मार ही रहा था कि तभी टप्पू वहां आ पहुंचा। जेठालाल ने झिड़कते हुए कहा कि तुझे इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आएगा। लेकिन टप्पू आज वो ब्रह्मास्त्र लेकर आया था जो जेठालाल के उसी सवा सवा उठक बैठक वाले गणित को मास्टर स्ट्रोक बनाने वाला था। टप्पू ने मुस्कुराते हुए जेठालाल को रोका और कहा, पापा, आप आज सुबह वो 25 उठक बैठक को सवा सवा यानी 6.25 हिस्सों में बांटने की बात कर रहे थे ना। आपको लगता है कि वो सिर्फ एक मजाक था, लेकिन असल में पूरी की पूरी नई डिजिटल दुनिया उसी सवा सवा वाले फॉर्मूले पर चल रही है। जेठालाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। टप्पू ने पूरे विस्तार से अपना डिजिटल ज्ञान बांटना शुरू किया। उसने बताया कि आज के जमाने में सोने या जमीन के लिए लाखों रुपए होने की कोई जरूरत नहीं है। टप्पू ने जेठालाल को क्रिप्टो इन्वेस्टिंग की वो खौफनाक सच्चाई बताई जिसने जेठालाल के होश उड़ा दिए। टप्पू ने समझाया कि क्रिप्टो मार्केट में इंसान को पूरा एक भारी भरकम सिक्का या पूरी जमीन खरीदने की कोई बंदिश नहीं है। आप उस डिजिटल एसेट का सवा हिस्सा या उससे भी कई गुना छोटा हिस्सा खरीद सकते हैं। टप्पू ने बताया कि ये एक ऐसा डिजिटल ताला है जिसे ना कोई महंगाई डायन तोड़ सकती है और ना ही दुनिया का कोई बैंक उस पर अपनी हुकूमत चला सकता है। जेठालाल, जो सुबह एक एक उठक बैठक को टुकड़ों में तोड़ रहा था, अब अपनी लाखों की कमाई को डिजिटल टुकड़ों में इन्वेस्ट करने का पूरा मास्टर प्लान समझ चुका था। टप्पू का ये ज्ञान सुनकर जेठालाल का दिमाग पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। जो इन्वेस्टमेंट उसे नामुमकिन लग रही थी, वो अब उसके फोन की स्क्रीन पर एक क्लिक की दूरी पर थी। क्या जेठालाल अब अपना पैसा इस नए डिजिटल अवतार में लगाएगा या बापूजी का देसी ज्ञान ही उसकी आखिरी मंजिल बनेगा? लेकिन दोस्तों, गोकुल धाम की कहानी यहाँ कहाँ रुकने वाली है। इस महाकलेश के बाद अगले एपिसोड के प्रोमो में एक नया ही बखेड़ा खड़ा हो गया है। पूरी सोसाइटी मिलकर एक शानदार फोटो खिंचवा रही है, लेकिन तभी माधवी भाभी और बबीता जी की नजर रोशन भाभी पर पड़ती है। जहां पूरी सोसाइटी के चेहरे पर खुशी के लड्डू फूट रहे हैं, वहीं रोशन भाभी का चेहरा ऐसे उतरा हुआ है जैसे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा दिवाला निकल गया हो। रूपा भाभी ने भी तंज कसते हुए पूछ लिया कि गवर्नमेंट ने हंसने पर कोई नया टैक्स तो नहीं लगा दिया है, जो रोशन भाभी यूं उदास खड़ी हैं। रोशन भाभी ने चिढ़कर पूछा कि वो आखिर किस मुंह से हंसे। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसने रोशन भाभी की हंसी को पूरी तरह से छीन लिया है? क्या सोढ़ी ने कोई नया कांड कर दिया है या फिर ये भी जेठालाल के किसी नए कन्फ्यूजन का नतीजा है? ये सब जानने के लिए आपको हमारे अगले वीडियो का इंतजार करना होगा।